हेलो बच्चों, देखिए आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण को हल करने की जो 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य जी का सूत्र, उसको स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन जो हैं 3 विधियों से ही करके दिखाऊंगा और फिर आपको कुछ क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दूंगा। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको 3 विधि से ही करने हैं। उसमें से जो क्वेश्चन आप पे नहीं होने का है आप उसे बताएंगे कि ये क्वेश्चन हम पे नहीं हुआ है, उसकी मैं वीडियो दोबारा बनाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 4.1। तो देखिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, आपके सामने पहला एग्जाम्पल है और इस विधि में हम लोग पहला जो मेथड अप्लाई करने वाले हैं, ठीक, उसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। तो इस पर आधारित मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने इसे डिटेल में समझाया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको गुणनखंड विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा और फिर श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से ऐसे करके दिखाऊंगा। तो देखिए इस विधि में क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन है आपने उसे राइट डाउन कर लेना है। ये आपने क्वेश्चन उतार लिया। अब उसके बाद इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो उसके लिए पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से भाग देने पर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है बेटा, आप चाहें तो यहीं पे ये काम कर सकते हैं, इस स्क्वायर का एक्स के गुणांक आधे का वर्ग, या फिर आप एक स्टेप और फालतू इसमें कर लीजिए। इसमें करना क्या है, आपको जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसे आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए। ठीक, अब उसके बाद बेटा क्या करना है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, जिसे आप कोष्ठ में लिख सकते हैं, इसका आधा हो गया 7/4, उसका वर्ग हो जाएगा 49/16, दोनों ओर जोड़ने पर। तो बेटा जी दोनों ओर आप 49/16 जोड़ दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2 एक्स प्लस 49/16 इधर भी जोड़ना है और -3/2 प्लस 49/16 इधर भी जोड़ना है। अब उसके बाद आप देखेंगे तो ये वाला होल स्क्वायर बन जाएगा। ये तो हो गया x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर। आप इसे खोल के देखेंगे तो ये आ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस ये देखिए x का स्क्वायर है और ये 7/4 का स्क्वायर है। अगर बीच में है माइनस है तो माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा। इसको आप सोल्व करिए, इसका एलसीएम आ गया देखिए 16, 2 अट्ठे होते हैं 16, 8 क्या होते हैं 24, प्लस में 49। तो अभी आप इसे देखिए, x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 25/16। ये 5/4 का होल स्क्वायर है। जब आप इस पर रूट चढ़ाएंगे बेटा तो x माइनस 7/4 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। अब आपको एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है। तो आप लिखेंगे पॉजिटिव साइन लेने पर, यहाँ लिख दे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो x माइनस के 7/4 इज इक्वल टू 5/4। 7/4 आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए तो 5/4 प्लस 7/4, 4 इसका एलसीएम आ गया तो 7 और 5 12/4 हो गया, यानी कि 3। तो x की एक वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है, यही इस x का मान है। और दूसरा आंसर हो जाएगा नेगेटिव चिन्ह लेने पर। तो नेगेटिव चिन्ह लेने पर आप नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो बेटा फिर क्या होगा, यहाँ x माइनस के 7/4, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस के 5/4। आप इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस हो गया, तो 7/4 प्लस हो गया यहाँ पे 5/4। 4 फिर से एलसीएम
तो 7 में से 5 के 2/4 और यहाँ से आंसर आ गया 1/2। तो x के मान आपके पास आ गए 3 और 1/2। तो ये जो हमने x के मान ज्ञात करे तो इस विधि का नाम था पूर्ण वर्ग विधि यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अभी आप इसी क्वेश्चन को देखेंगे दूसरी विधि के द्वारा। तो देखिए दूसरी विधि का नाम है गुणनखंड विधि। अब सेकंड मेथड है मोस्टली बच्चे मतलब ज़्यादातर सवाल आपको इसी मेथड से करने हैं, लगभग में ये मान के चलिए सभी सवाल इसी मेथड से करने हैं। ऐसा तो केवल तभी करना है जब आपसे स्पेशल में कहा जाए कि आप इसे पूर्ण वर्ग विधि से करके दिखाइए, अदरवाइज ऐसा नहीं करना है। पेपर में अगर ये सवाल आ जाता है यार केवल ये कहा जाता है कि भाई x के मान ज्ञात कीजिए, तो यार ऐसे करिए 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। अब 2 टुकड़े ऐसे बताइए जिनकी गुना करें तो 3 दूनी 6 आए, अगर उन्हें जोड़ें तो 7 आए। तो आप समझ गए होंगे 6 एकम 6। तो यहाँ पे इसके फैक्टर हो गए 6 एकम 6 यानी कि 6 एकम 6। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसके और इसके बीच में जो साइन आना है, ठीक है, वो ये वाला आना जो यहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि यार आपने यहाँ माइनस लगा दिया है और यहाँ प्लस है तो आप समझ जाइए कि आपका फैक्टर कहीं ना कहीं गलत है। अब देखिए x की मल्टीप्लाई करें, ये 6x माइनस x प्लस का 3 बराबर 0। और बेटा जी यहाँ से 2x कॉमन, तो यहाँ से आ गया x माइनस के 3 माइनस का 1 कॉमन, x माइनस का 3 और दोनों में x माइनस का 3 कॉमन, तो 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो ये काफ़ी इजी मेथड है। इसमें क्या होता है कि जब इन दोनों की गुना 0 है तो इनको बारी बारी से आपको 0 के बराबर रखना है। तो x बराबर 3 आ जाएगा इस वाले से, और जब इसे रखोगे तो 2x बराबर 1 और x बराबर आ गया 1/2। तो यहाँ से भी आप देखिए x के 2 ही मान आ गए, एक 3 और एक 1/2। तो आपको एग्ज़ाम में इस वाले मेथड से करना है सवाल। अगर विधि का नाम नहीं है तो इससे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इस मेथड में कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आप लोग इससे नहीं कर पाने की, ठीक है, ऐसे फैक्ट नहीं बैठ पाते कि गुना करके इतना आवे, जोड़ करके इतना आवे। तो उसके लिए हमारे पास एक नई विधि है, उसका नाम होता है श्रीधराचार्य जी का सूत्र। तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसके द्वारा द्विघात समीकरण का किस तरीके का कोई फैक्टर है तो आप उसके गुणनखंड या x के मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप सीखने जा रहे हैं श्रीधराचार्य जी का सूत्र। चलिए देखिए देखिए बेटा, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए जो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखिए अपॉन जो है वो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है, कई बार बच्चे बस यहाँ तक लगाते हैं। तो यहाँ से x के 2 मान निकल जाते हैं। एक तो आता है -b प्लस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2, और एक आता है x का मान -b माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ 2a है बेटा, 2a। तो पहले सबसे पहले आप श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला याद करेंगे। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है उसके लिए सत्य है। ठीक है, अब मैं आपको इस पर आधारित क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको जो भी मैंने लिया था। तो आज हम इस विधि के द्वारा अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बेटा अब आपको ये करना है सूत्र के द्वारा। ये 2 नंबर में पेपर में आ जाता है, यूपी बोर्ड में कहता है कि सूत्र द्वारा करो, तो समझ जाइए कि श्रीधराचार्य जी के सूत्र के द्वारा इसे करना है। ठीक है, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन है आप उसे लिख लीजिए।
उसके बाद बेटा इसके अपॉन में लिखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे आप इसकी तुलना कीजिए। तो देखिए a बराबर आ गया 2, b बराबर -7 और c बराबर आ गया 3। उसके बाद जो ये फॉर्मूला है इसे आप लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। तो देखिए आप b का मान है -7 और यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो या तो आप ब्रैकेट बना के लगिए -7 प्लस माइनस रूट के अंदर भी ऐसी करिए -7 का स्क्वायर। a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 अपॉन में आ गया 2a, a की वैल्यू है 2। अब आप इसे सोल्व करेंगे। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 7, यहाँ पे प्लस माइनस √7 का वर्क करिए तो ये हो गया 49। ये देखिए कितना हो गया, 4 या 12 दूनी 24 अपॉन में आ गया 4। यहाँ आ गया 7 प्लस माइनस 25/4। 7 प्लस माइनस हो गया 5 अपॉन 4। अब उसके बाद इसमें एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस। तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, जब आप पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो 7 प्लस 5 अपॉन में 4, ये हो गया 12/4 और यहाँ से x का मान आ गया 3। एक बार आप देखिए लिखिए नेगेटिव चिन्ह लेने पर, ठीक है। नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो 7 माइनस के 5/4 ये आ गया 2/4 और यहाँ से आप x का मान आया 1/2। तो आपने देखा मैंने 3 विधि के द्वारा एक क्वेश्चन करा और आंसर सेम आया। तो पहली बात तो ये कि आंसर सेम ही आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आंसर अलग अलग आ जाए, ठीक है। तो आप एक बार इस विधि को दोबारा देखिए। इस विधि की खासियत ये है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन है उसी के x के मान ज्ञात कर सकती है ये विधि, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब जब भी कभी आपको फैक्टर करने में प्रॉब्लम आए तो इस विधि से कर दीजिए। बस इस विधि में यही एक डिमेरिट है कि सवाल चाहे इजी हो चाहे बहुत ज़्यादा हार्ड हो, उससे सबको एक जैसी लेंथी करेगी और इतना ही बड़ा सवाल उसे बना देगी, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन आपको मिलेगी आपको उसकी इस इक्वेशन से तुलना करनी है। फिर आपका मान आप जो है a b c के मान ज्ञात करेंगे। फिर ये फॉर्मूला जो है इसमें मान रखेंगे और चिन्हों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें, इसमें मान भरेंगे। तो a b c के जो मान है उसमें भर दिए हमने और कैलकुलेशन करने के पश्चात हमें x का मान 3 मिला और 1/2 मिला, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप उसे देखिए। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप 3 मेथड से देख लीजिए, तो आपको फिर रूट वाले सवाल में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो श्रीधराचार्य जी से तो बहुत ईजी हो जाते हैं। तो रूट वाले क्वेश्चनों में जो गुणनखंड विधि है या फिर आपकी पूर्ण वर्ग विधि है उनमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन श्रीधराचार्य जी का जो मेथड है वो इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ईजी कर देता है। तो सबसे पहले हम इसमें श्रीधराचार्य जी का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले हम करेंगे इसे श्रीधराचार्य जी के सूत्र से, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपने उतार लिया। तो इस विधि का पहला स्टेप क्या होता है, आप इसकी कंपेयर करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो आपको a का मान मिल जाएगा 4, b का मान मिल जाएगा 4√3 और c का मान मिल जाएगा 3। अब उसके बाद बेटा सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में मान भरिए। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 4√3
प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाइए b का स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर 4 a का मान 4 c का मान 3 अपॉन में 2a का मान 4। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि आपको ये पता रहेगा रूट कहाँ तक है। अब इसे आप सोल्व करिए। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो माइनस के 4√3 प्लस माइनस, देखिए सबसे पहले 4 का वर्ग कीजिए 16, फिर √3 का वर्ग कीजिए 3। तो 4 चौक 16 हो गया, √3 का वर्ग 3 यानी कि 16 थी 48, माइनस 4 चौक 16 थी 48, और बेटा जी अपॉन में आ गया 8। तो 48 से 48 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया माइनस के 4√3 प्लस माइनस 0, और 0 का रूट 0 होता है, और 0 अगर इसमें जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इसकी सेहत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए x का मान क्या आ गया, ये वाला। और यहाँ से फाइनल आंसर आ गया। अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 4 दूनी 8, तो √3/2। तो आप देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है, अगर x पर 2 घात है समझ जाइए x के 2 ही मान आएंगे। तो यहाँ जो x के मान है ना, वो 2 ही हैं और दोनों सेम हैं। x के 2 मान है √3/2 और दूसरा भी यही है -√3/2। तो x के 2 मान है, दोनों सेम है। तो आपने कौन सी विधि से करा, ये सवाल करा आपने श्रीधराचार्य जी की विधि के द्वारा। तो बच्चों अब आप दूसरा मेथड देखिए, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करते हैं। तो सेकंड मेथड है हमारा पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, अब आप, ये गलत हो गया। इस विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को देखिए। तो ये आपका क्वेश्चन था 4x² प्लस 4√3x प्लस के 3 बराबर 0। तो पहला स्टेप ये है कि x² का गुणांक 1 बनाना चाहिए, तो 4 से भाग दीजिए। चार से भाग दीजिए। तो यहाँ पर आ गया 4x², सॉरी 4 से जब भाग दे देंगे तो यहाँ आ गया x² प्लस के √3x और प्लस का आ गया 3/4। अब उसके बाद पक्षांतर कर लीजिए, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, यानी कि x² प्लस का √3x माइनस का 3/4। अब x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो सबसे पहले देखिए x का गुणांक है √3, आधा हो गया √3/2 और वर्ग करेंगे तो 3/4, दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ने पर। ठीक, तो दोनों ओर आप x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दीजिए। तो x² प्लस √3x, आपने 3/4 यहाँ पे भी जोड़ दिया और 3/4 यहाँ पे भी जोड़ दिया। देखो ये साइड तो हो गई 0 और ये बन गया x। अगर आप इसे देखते हैं तो ये हो गया x², ठीक है, प्लस √3x, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ये साइड आपकी 0 हो गई। तो आप इसे जब बंद करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है 2 ब्रैकेट, यानी कि x प्लस √3/2 और दूसरा ब्रैकेट भी यही। तो बेटा जी जब आप इसे सोल्व करेंगे यहाँ से तो आपको जो x के दोनों मान मिलेंगे वो देखिए सेम मिल गए। तो यहाँ से x के 2 मान क्या आ गए √3/2 और यहाँ से भी क्या आ गया √3/2। तो आप चाहें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा करिए, चाहे श्रीधराचार्य जी के सूत्र के द्वारा कीजिए, आपने देखा कि आंसर बिल्कुल सेम ही आया। तो आपने एक क्वेश्चन को दोनों विधि के द्वारा देख लिया, ठीक है। ये श्रीधराचार्य जी का मेथड है और ये वाला पूर्ण वर्ग विधि का मेथड है। देखिए ये दोनों मेथड जब भी लगाने होते हैं जब क्वेश्चन में कहा जाता है कि भाई आप इस मेथड के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, या फिर आपको लगता है कि आप जब गुणनखंड विधि के द्वारा किसी के फैक्टर नहीं कर पा रहे तो इससे नहीं करना, इससे कोशिश करना, इससे हो जाता है, ठीक है। अब इसी सवाल को आप एक मेथड से और देख लीजिए, फिर आप लोगों को 10 सवाल में ट्राई करने के लिए दूंगा और आपको कोशिश करनी है कि तीनों मेथड से उन 10 सवालों को करें।
देखिए अब देखिए हम लोग थर्ड मेथड आपके सामने करेंगे, ठीक है। तो थर्ड मेथड जो है उसका नाम क्या है, गुणनखंड विधि। तो इस विधि में क्या है, इसमें गुणनखंड के द्वारा आपको इसके मान ज्ञात करने। तो आप देखिए सबसे पहले इन दोनों की गुना कर लीजिए। तो इन दोनों की जब गुना करेंगे तो वो आएगा 12, ठीक है। अब दो टुकड़े आपको ऐसे बताने हैं जिनकी गुना करके 12 आवे और जोड़ करके आवे 4√3। तो ऐसे केस में आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन पड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि आप लोग ऐसे फैक्टर नहीं, ऐसे जोड़ वगैरह नहीं करते जिसमें मान लो इरेशनल नंबर आ जाता है। इरेशनल उसे कहते हैं रेशनल इंटू इरेशनल हो या फिर केवल इरेशनल हो। तो देखिए इसके जो फैक्टर हो जाएंगे, तो बेटा जी इसके जो फैक्टर हो जाएंगे, देखो 4x² प्लस में 2√3 प्लस 2√3 इंटू x प्लस 3 बराबर 0। आप गुना करके देखिए, 2 दूनी 4, √3 की √3 में करेंगे 3, तो 4 × 3 12, तो गुना होगी 12, और इन्हें दोनों को जोड़ के देखिए तो 4√3 आ गया। अब आप x के अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपने x की मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन है 2 और x, तो 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ 2x प्लस के √3। अब आप ध्यान से देखिए इस स्टेप को, देखिए यहाँ √3 का मतलब है 3 की आधी पावर, और यहाँ 3 का मतलब है 3 की 1 पावर। अगर कोई आपसे इन दोनों में कॉमन बुझ जाए तो आप कहिए कि 3 की आधी पावर कॉमन है दोनों में, अर्थात √3 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से 2x बचा, जब इस 3 में से √3 कॉमन आ जाएगा तो 3 पर आधी पावर बच जाएगी इस तरह से, और आधी पावर बोलिए या √3 बोलिए एक ही बात है, ठीक है। दोबारा से सुनिए मैंने क्या कहा, यहाँ और यहाँ आप ध्यान से देखिए, 3 की आधी पावर यानी कि √3 कॉमन है दोनों में। तो यहाँ से क्या बचा, 2x बचा, और यहाँ से आपने √3 कॉमन लेने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है 3 में से आपने आधी पावर ले ली, तो आधी पावर तो यहाँ रहेगी, उस आधी पावर को आप फिर से √3 ही कह दीजिए। अब दोनों में देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, यानी कि 2x प्लस के √3 और 2x प्लस के √3। और आप यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से देखिए x का जो मान आ जाएगा आपके पास 2x प्लस √3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के √3 और x बराबर आ जाएगा √3/2, और दोनों से सेम ही आएंगे, तो दोनों आंसर आपके √3/2 ही आएंगे। तो आप चाहे विधि कोई सी बना लीजिए, तो उससे आपके आंसर सेम ही आते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपका रूट का है तो कोशिश करिए कि उसे सिद्धराचार्य जी से कर दीजिए, ठीक है। अगर बिना रूट का है तो गुणनखंड विधि के द्वारा कर दीजिए। हालांकि देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने था, ये इस तरीके से बिल्कुल इजी भी हो जाएगा अगर कोई बालक सोचता है। देखो 4x² प्लस के 4√3x प्लस के 3, तो बच्चा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता है इस क्वेश्चन में तो वो इसे इस तरह से भी कर सकता है, ये √3 का स्क्वायर हो गया। आप इसे देखेंगे तो ये 2x का स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर बन रहा है 2x प्लस √3 का। और तो अगर आप यहाँ से भी x का मान ज्ञात करेंगे तो अभी भी √3/2 माइनस के √3/2 ही आएगा। तो आप देखिए मौका देख के चौका मारेंगे। ये मत समझिए कि एक सवाल को पढ़ने का केवल एक ही मेथड होता है, एक सवाल को पढ़ने के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं। आप जैसे कर सकते हैं वैसे करिए, बस कंडीशन है कि सवाल को सही कर दीजिए, ठीक है। तो मैं अपनी बात को दोबारा से एक बार आप कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं दे रखा हो और सवाल में रूट आ रहा हो तो कोशिश करिए सिद्धराचार्य जी के फॉर्मूले से आप उसे करें। अगर रूट नहीं है तो फिर आप उसे गुणनखंड विधि के द्वारा करें, और अगर क्वेश्चन में कहा गया हो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा करना है तो फिर पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ही करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको क्या करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 2 विधि से तो करने ही करने हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा और सिद्धराचार्य जी की विधि के द्वारा। और 2-4 सवाल अगर आप चाहें तो आप जो हैं पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 10 के 10 सवाल तीनों विधि से ट्राई कर लिए तो समझ जाइए आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अब आपके सामने ये हैं 10 क्वेश्चन जिन्हें आपको ट्राई करना है, ठीक है।
अब इनमें से देखिए मैं इनके बारे में कुछ नहीं बता रहा, चलिए थोड़ा सा यहाँ हिंट दे रहा हूँ। इसकी गुना आप इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर -1/x, यानी कि हिसाब से पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ भी आप इसे सोल्व कर लेना 4 की गुना इसमें करके, या चाहे ऐसे ही डायरेक्ट कर लेना। इसे देखिए, इसमें क्या करेंगे, पहले इसे यहाँ लाएंगे, इसकी गुना यहाँ, नीचे गुना यहाँ, यानी कुल मिला के इसे पहले सोल्व करिए और इस तरीके की इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद ही आपको इसमें जो रूल अपनाना है वो अपनाएंगे। अब इसे देखिए, इस क्वेश्चन को केवल श्रीधराचार्य जी के द्वारा ही करेंगे, केवल श्रीधराचार्य जी के सूत्र से करेंगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए, जब आप इसकी तुलना करेंगे तो ax² + bx + c = 0 से करेंगे। तो अब आपको कैपिटल अक्षर इसलिए अप्लाई करने हैं क्योंकि इसमें स्मॉल अक्षर क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। तो देखिए, a बराबर क्या आ गया, -2a + 3b, कॉमा लगाइए, सॉरी ये b बराबर है, ये वैल्यू b बराबर है, a बराबर है इसमें 1, और ये हो गया b बराबर, और ये हो गया c बराबर 3ab + a² + 2b²। अब ये a b c के मान आपको इस फॉर्मूले में भरने हैं, x बराबर -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जरूर है ये वाला, लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आप इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप पे बेशक ये गलत हो जाए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऐसे क्वेश्चन से। तो आप जो है इस क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लीजिए। इनमें से आप फिर जो क्वेश्चन आप पे नहीं होंगे आप उसका नंबर बताएंगे, और कल फिर मैं आपको उसकी वीडियो बना दूंगा। तो आपको जो है कल तक मुझे इन 10 के 10 क्वेश्चनों को सोल्व करके अपनी कॉपी में चेक करवाना है और ये बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आप पे नहीं हुआ। फिर से मैं कह रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के 9वें और 10वें क्वेश्चन को छोड़ के 8 तक के जो क्वेश्चन हैं 3 विधि के द्वारा ही करने हैं, श्रीधराचार्य से भी, पूर्ण वर्ग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक काम कर लेना, जो बालक हमारे इस ग्रुप में नहीं हैं उन्हें वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई ग्रुप में नंबर ऐड करा दो ताकि बच्चों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि देखो हमारे इस ग्रुप में जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम लड़कियां हैं और सारी लड़की नंगलामल से हैं। तो नंगलामल की मुझे लगता है कि और भी कई लड़कियां थी। ठीक है, तो आप प्लीज़ हो सकता है तो उनके घर चले जाइए और उनके कॉन्टैक्ट नंबर अगर हों उनके पास तो मुझे इस वाले जो अपना ग्रुप है उसमें मैं मैसेज कर दीजिए, मैं उन्हें ऐड कर दूंगा, तो और बच्चे जो हैं वो भी वीडियो को देख सकते हैं फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।